प्रचंड युद्ध शुरू हो चुका है। पहली बड़ी खबर, खेरसौन में रात भर रूस की जबरदस्त बमबारी। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। 18 घंटे में रूस ने खेरसौन में 63 बड़े अटैक किए। एक बार फिर से खेरसौन में रूस की जबरदस्त बमबारी। 18 घंटे में खेरसौन में 63 बड़े अटैक। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज सीधे आई है। पूरे डोनेस्क, नीप्रो और खार्किव में एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करें। खार्किव में रूस की बमबारी फिर से शुरू हो चुकी है। तीसरी बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर काउंटर अटैक। यूक्रेन ने रूसी फौज के 17 कैंपों पर किए बड़े हमले। बहुत बड़ी खबर है, यूक्रेन का रूस पर काउंटर अटैक। यूक्रेन ने रूस के 17 कैंपों पर किए बड़े हमले। चौथी बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करें। रूस 4 लाख और लोगों को कर सकता है सेना में भर्ती। ठीक सुना आपने, एक और मोबिलाइजेशन। ब्लूमबर्ग के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। पांचवी बड़ी खबर सीधे आई है। पुतिन की ऑस्ट्रिया जाने पर होगी गिरफ्तारी। आईसीसी के फरमान के बाद ऑस्ट्रिया का बड़ा फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर है। और छठी, सातवीं और आठवीं ब्रेकिंग, तीनों में एक्शन है। आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है। ईरान ने अमेरिका के एरियाज पे अटैक किया है। अमेरिका ने काउंटर अटैक किया है। मैदान सीरिया है। अमेरिकी F-16 का सीरिया में ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला। विद द विजुअल्स राहुल, एम्बियंस अब करिएगा एंड सायरन ऑन रखिएगा। ईरानी शिविर और वेपन डिपो को बनाया गया निशाना। यह अमेरिका ने अटैक किए हैं, यह देखिए अब आप। छठी बड़ी खबर सीधे आइए राहुल। सातवीं बड़ी खबर, सीरिया में यूएस बेस पर ईरान का जबरदस्त अटैक। ठीक सुना आपने। विजुअल्स के साथ दिखाइए जरा। ये देखिए, एम्बियंस अब करिएगा। कोनाको गैस क्षेत्र के पास कम से कम 9 रॉकेट दागे गए। हैरान करने वाले विजुअल्स हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, और अब जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं ये आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में बड़ा धमाका हुआ है। दिखाइए जरा, ब्रेक करिए। बड़ा हैरान करने वाला विजुअल है। ब्लिंक एंड यू मिस ऐसा विजुअल है। दिखाइए जरा, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में बड़ा धमाका। ये देखिए आप, चॉकलेट फैक्ट्री में हुए धमाके में 2 की मौत, 9 लापता। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में चॉकलेट फैक्ट्री में बड़ा धमाका। ये देखिए, 2 की मौत, 9 लापता। ये देखिए, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में बड़ा धमाका। ये हॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर नहीं है। इस सब के बीच में सीधे आइए, अब मैं आपको 8 खबरें दिखा रहा हूं। उसके बाद हमारे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं एक बार फिर से पुनः आपसे माफी चाहूंगा, गला मेरा थोड़ा खराब है, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं होगी। सीधे आइए यहां पर 8 खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आज की ये 8 बड़ी खबरें जो हमारे सामने आ रही हैं, शुरुआत किस तरीके से। पहली बड़ी खबर, ये देखिए, सायरन ऑन रखे। खेरसौन में रात भर रूस की जबरदस्त बमबारी हुई है। 12-18 घंटे में ये जो इंफॉर्मेशन है, 63 बड़े अटैक किए। खार्किव में रूस ने बमबारी शुरू कर दी है। नीप्रो, डोनेस्क और खार्किव में एयर रेड अलर्ट हो चुका है। यूक्रेन का रूस पर काउंटर अटैक। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के कंसंट्रेशन कैंप्स को उन्होंने टारगेट किया है, करीब 17 कैंपों को। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा, रशिया जो है 4 लाख लोगों को मोबिलाइज कर सकता है इस युद्ध को आगे ले जाने के लिए। पुतिन अगर ऑस्ट्रिया जाएंगे, गिरफ्तार होंगे। आईसीसी के फैसले के बाद ऑस्ट्रिया ने यह बड़ा फैसला लिया है, सूत्रों के हवाले से खबर है। जानकारी यह आ रही है कि ईरान ने अमेरिका के एरियाज पे अटैक किया। अमेरिका ने काउंटर अटैक किया ईरान के सैन्य ठिकानों पर। यह जानकारी है अमेरिका के सैन्य बेस पर। फिर यह इंफॉर्मेशन आ रही है कि ईरान के गैस स्टेशन पर हमला किया गया सीरिया में। यह इंफॉर्मेशन है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में जबरदस्त धमाका। रूसी फ्रंटलाइन पर यूक्रेनी हेलीकॉप्टर का विध्वंसक प्रहार। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। 2 यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स ने रूसी फ्रंटलाइन को किया तबाह। ये हेलीकॉप्टर उड़ जाते हैं। ये बड़ी खबर है। रूसी कब्जे वाले इलाके में बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरी गई है। बड़ा खतरनाक विजुअल है, यकीन मानिए, हेलीकॉप्टर की उड़ान का ये विजुअल है। ये देखिए, फुल फ्रेम में शॉट दिखाई रहा हूं। हेलीकॉप्टर उड़ता है ये सब जानते हैं, लेकिन इस तरीके से धमाके करता है ये अब आप देखिए।
मैं चाहूंगा इसमें जरा साइरन ऑन रखें। इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे आई अगली ब्रेकिंग न्यूज में आपको दिखा रहा हूं। यह बहुत बड़ी खबर है। फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के Mi-24V हेलीकॉप्टर का बड़ा एक्शन दिखाइए। एक और बड़ी खबर विजुअल्स के साथ, हेलीकॉप्टर ने रूसी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। बड़ा ही हैरान करने वाला विजुअल है राहुल, अगर संभव हो तो दोनों चॉपर्स के विजुअल एक साथ दिखाइए जरा। ये देखिए किस तरीके से अटैक हुआ। ये हेलीकॉप्टर का एक्शन आपके सामने है और ये सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन इस सब के बीच में सीधे मैं लेके चलता हूं आपको आज की बड़ी खबर। अगली 3 खबरें बैक टू बैक दिखाऊंगा और फिर रिएक्शन लूंगा। पहला, रशियन पोजीशन पर यूक्रेन ने किए 17 अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। यूक्रेन ने रशियन Mi-24 को किया नष्ट। 6 रशियन ड्रोन को भी मार गिराने का दावा। 50-50 में रखिए प्लीज। एक आर्टिलरी यूनिट को भी तबाह करने का दावा किया गया है। रशियन सेना की पोजीशंस को लोकेट पर करके हमले किए गए हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, 24 घंटे में रूस की यूक्रेन पर जबरदस्त बमबारी। ब्रेक करें, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। 24 घंटे में यूक्रेन पर 50 एयर स्ट्राइक किए गए। 24 घंटे में यूक्रेन पर रूस ने किए 75 अटैक। 24 घंटे में यूक्रेन पर रूस ने किए 11 मिसाइल हमले। नाउ विद द विजुअल्स राहुल। रूस ने लीमन, बाखमुख्त और अवदीविका में झोंकी अपनी ताकत। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए खबर, 24 घंटे में रूस की यूक्रेन पर जबरदस्त बमबारी। 24 घंटे में यूक्रेन पर 50 एयर स्ट्राइक किए गए। 24 घंटे में यूक्रेन पर रूस ने 75 अटैक किए। इस सब के बीच में अगली ब्रेकिंग न्यूज वो भी हैरान करने वाली है। यकीन मानिए पहली बार ज़ेलेंस्की हार मानते दिखाई दे रहे हैं। खबर देखिएगा, युद्ध में पहली बार ज़ेलेंस्की की हालत हुई खराब। दिखाइए जरा, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। ज़ेलेंस्की ने बताई रूसी बमबारी की ताकत। नाउ विद द विजुअल्स। यूक्रेन से 3 गुना बमबारी कर रहा है, ज्यादा 3 गुना ज्यादा बमबारी कर रहा है। ज्यादा ऐड करें उसमें रूस। ज़ेलेंस्की ने कहा हाइमार्स और आर्टिलरी MLRS की हमें सख्त जरूरत। जापानी पत्रिका योमिउरी में ज़ेलेंस्की ने मानी यूक्रेन की कमजोरी। अब इसके बीच में एक और खबर देखिए आप, सीधे आइए और उसके बाद तीनों ब्रेकिंग देखिएगा। वॉर के बीच अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ाने में जुटा रूस। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। बॉम्बर्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है रूस 50-50 में। Tu-160M स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स का उत्पादन बढ़ाने का दावा। अपने एयरक्राफ्ट की क्षमता भी अपग्रेड कर रहा है रूस। ये तीनों ब्रेकिंग दिखाइए जरा एक साथ। तीनों ब्रेकिंग दिखाइए। पहली बड़ी खबर आपके सामने, मैं चाहूंगा सायरन ऑन रखें। 24 घंटे में यूक्रेन पर जबरदस्त बमबारी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस हमसे 3 गुना ज्यादा अटैक कर रहा है। और तीसरी खबर, रशिया मैन्युफैक्चरिंग तेज कर रहा है। मैं सीधे चलूंगा और ऐसी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग तेज कर रहा है जो कि कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जनरल के सिरा सर, दिस सेज इट ऑल। ज़ेलेंस्की की हालत खराब है, साफ दिख रहा है सर। निशान जी जय हिंद। आपका गला खराब है मगर आपकी जोश में कहीं कमी नहीं। थैंक यू। देखिए निशान जी, आज 13वां महीना लग चुका है। सर ऑन द लाइटर नोट, मुझे ऐसा लगा आप बोलने वाले हैं कि ज़ेलेंस्की की हालत खराब है और आपका गला खराब है। नेवरदलेस देखिए ज़ेलेंस्की की तो हालत पहले दिन से खराब है, मैं तो ये मानता रहा हूं, मगर हाँ वो अच्छी फाइट दे रहे हैं ऑन पर्सनल ग्राउंड। दूसरे के चढ़ावे में आप झाड़ के पेट में चढ़ जाइए।
अब तो वहां के सोल्जर्स भी मानने लगे कि हम इम्पॉसिबल है हम रशियन के जो स्टैंड कर सकें। और ये नहीं वेस्ट मान रहा है, पोलैंड जिस तरह से बातें कर रही हैं, वो देखिए पोलैंड के वो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो फ्रांस में कहते हैं कि हमें एंट्री करने की अब जरूरत आ गई है क्योंकि वो नहीं कर सकता। और ये बात मोटे तौर पर मान ली गई है पूरे के पूरे कमांडरों को। आप बाखमुत की छोटे मोटे फायरिंग करके आप ये नहीं कह सकते कि माइटी जो ऑफेंसिव्स हैं, जो माइटी स्ट्राइक्स हैं, आपने बताया 50 एयर स्ट्राइक, 75 अटैक्स, खेरसोन, खार्किव, और वो अपने दर्जे हरारत को बढ़ा रहा है। और आने वाले समय में लोग कहें ये दर्जे हरारत इतनी बढ़ेगी और तिल तिल के मारेंगे पुतिन को। मैं ये नहीं कहता कि पुतिन ने वहां पर इन्वेड करके अच्छा कर दिया या ऐसा कुछ कर दिया, मगर मिलिटरली जब आप देखते हैं, जब आप किसी भी कंट्री को आप उसके सिक्योरिटी को, तो यही तरीका होना चाहिए और कोई दूसरा। यदि भारत के सिक्योरिटी के ऊपर तो मैं आप जो बता रहे हैं, मैं आपको इसका एकदम ही पैराडॉक्स एक दिखाता हूं सर। आप बिल्कुल मेरे साथ बन रहे हैं। यू सेड इट ऑल सर, यू हैव एक्चुअली नेल्ड इट। दर्जे हरारत, दैट्स अ न्यू वर्ड फॉर मी बट वेरी वेल सेड। ज्यादा से ज्यादा 2024 तक युद्ध लड़ पाएगा रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। रूस के मिसाइल स्टॉक पर यूक्रेनी डिफेंस इंटेलिजेंस का दावा, खत्म होने की कगार पर रूसी मिसाइल स्टॉक। सिर्फ 15% बचा है रूस के गाइडेड मिसाइल का स्टॉक। लीजिए, खुद के घर में दाने नहीं बचे हैं और उनको बता रहे हैं कि क्या युद्ध करते हैं। सीधा ये बिग वॉल पर 2024 से आगे युद्ध नहीं लड़ पाएगा रूस, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये कौन कह रहा है? यूक्रेन। और यूक्रेन अगर ये कह रहा है तो नीचे जरा खबर देखिएगा, ज़ेलेंस्की की हालत क्या है। मतलब मैं हैरान हूं कि ये वो लोग हैं जिनकी चरखी पकड़ रखी है अमेरिका ने, लेकिन ये अपनी पतंगे उड़ा रहे हैं। सोचिए जरा। और उससे भी बड़ी बात, पेचे लड़ा रहे हैं। रूस ज्यादा से ज्यादा 2024 तक यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ सकता है, ये इन्होंने कहा। नेक्स्ट चेंज करिए यहां पर, मैं चाहूंगा सारे नाम रखे। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस के डिप्टी चीफ, उनका ये दावा है। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर। फिर जो उन्होंने कहा, पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से रूस महीने भर में सिर्फ 20 से 30% हाई प्रिसिशन मिसाइल बना पा रहा है। ये लीजिए, मैं सीधे चलूंगा एम्बेसडर दीपक बोरा सर के पास। दीपक सर, इनके घर में दाने नहीं बचे और ये चले उनको बताने की देखिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो सकता है। खुद बेचारे गिड़गिड़ा रहे हैं। आभारी हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ, जनरल साहब के साथ और हमारे एयरफोर्स के वरिष्ठ फाइटर प्लेन के साथ। इट्स अमेजिंग। आई विश यू गुड हेल्थ। आप जल्दी ठीक हो जाइए, क्योंकि जैसे अगर आपकी सेहत ठीक नहीं होगी तो जेलो तो छोड़ के चला जाएगा। अब जो आपने अभी बताया है कि एक तरफ जेलो लगता है मुझे कि उसने हाथ ऊपर टेक दिए, लेकिन उसकी डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है अरे मत फिक्र करो, लड़ते जाओ बहादुरों, मरते जाओ, क्योंकि रूस और 8 महीने में घुटने टेक देगा। और फिर उधर जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस है, शायद आपने नाम सुना होगा, ब्रिटेन भी एक देश का नाम होता था किसी जमाने में, वो कहते हैं कि जो रूस की अब जो अटैक है ऑन बाखमुत वो थम गया है, वो नहीं कर रहे। और ये भी सही है जनरल साहब कि जो रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका रिकॉर्ड है ब्रिटेन की कि 110% बार वो गलत होते हैं। तो वो भी उनको और उकसाने की कोशिश करें, घबराओ मत, हार रहे हैं वो, बस तुम तैयार रहो। बट दिल को बहलाने के लिए खालिब यह ख्याल अच्छा हिस्सा, यूक्रेन हैज बीन कॉम्प्रिहेंसिवली डैमेज्ड और वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की हैज कॉम्प्रिहेंसिवली लॉस्ट द बैटल। You have said it actually, it's very profound words. रूस का बारूदी स्टॉक कम, युद्ध होगा खत्म, क्या ये बात सही है? आइए जरा आपको की ग्राफिक्स दिखाते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स हैं। 13 महीने से जारी युद्ध की वजह से रूस का वेपन स्टॉक खत्म हो रहा है, ये कहा जा रहा है। यूक्रेन में रूस ने गाइडेड मिसाइल से अटैक का गैप बढ़ा दिया है। अक्टूबर 2022 में रूस हफ्ते में एक बार बड़े पैमाने पर अटैक करता रहा है, फिर 10 से 14 दिनों में एक बार में, और अब महीने में 2 बार ही बड़े मिसाइल अटैक कर रहा है। रूस के पास सिर्फ स्टॉक का 15% उच्च और सटीक क्षमता वाली मिसाइल बची है। बाप रे बाप, बड़ा क्लिष्ट हिंदी है। इस्कैंडर, कैलिबर, KH-101, KH-555, किंजल, KH-22 मिसाइलों के सिर्फ 15% स्टॉक बाकी है। ये कौन कह रहे हैं? ये यूक्रेन वाले कह रहे हैं, जैसे ये ऑडिट करने गए थे उनकी मिसाइल। सोचिए आप, इस सब के बीच में बड़ी खबर, और ये चिंताजनक खबर है, फिर से कीव और लवीव में हमला कर सकता है रूस। ब्रेक करें, बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग।
रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने किया ऐलान। इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए कर सकते हैं अटैक, मेदवेदेव ने कहा। बहुत बड़ी खबर है। विद द ब्रेकिंग एंड शॉर्ट सीधे चलिए विनोद अगस्तीन सर के पास। विनोद सर, क्या कीव पे अटैक करेगा रूस? फिर से मेदवेदेव इंडिकेट कर रहे हैं। मेदवेदेव इज हिज मास्टर्स वॉइस। ये पुतिन के एचएमवी हैं। धन्यवाद निशांत जी, मेरे को चंद मिनट दीजिएगा। आपका 1:30 बजे रात को मैं सोया हूँ, वो आपकी वजह से, क्योंकि जो अखिलेश जी का जो प्रोग्राम आपने किया था इतना उम्दा, इतना वंडरफुल, मैं सो ही नहीं पाया। मैं पूरा का पूरा प्रोग्राम देखा। Thank you very much, डिड सो वेल। आपने कोई तरफदारी नहीं ली, और जहां आपको उनको तारीफ करना था आपने बिल्कुल सटीकता से तारीफ सर की। मेरे बोल थे, देयर इज अ मैसिव टीम जो कि रिसर्च करती है, एग्जीक्यूट करती है, प्रोड्यूस करती है। ऑल द क्रेडिट गोज टू देम। आई वाज जस्ट अ मीडियम। नेवरदलेस, थैंक यू सो मच सर। और दूसरा, थैंक्स टू व्हाइट हाउस, जिनके साथ अभी बैठा हूं उनसे मिलना भी हुआ। लेकिन आपका जो सवाल है, और इस सवाल का, और जो अभी विजुअल्स हमारे सामने चल रहा है, मुझे चंद मिनट दीजिएगा, 30-40 सेकंड दीजिएगा। इसको हम जरा बारीकी से देखते हैं। आप देखते हैं हेलीकॉप्टर लो लेवल पे आ रहा है। अगर एक कलम हेलीकॉप्टर है, ये लो लेवल पे आ रहा है और पुल अप करके अटैक कर रहा है। ये पुल अप अटैक होता है वर्टिकल टारगेट के ऊपर, जबकि ये क्लेम किया गया है कि ये रशियन फोर्सेस के ऊपर अटैक है, वर्टिकल टारगेट के ऊपर नहीं है। इसका ये मतलब है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर का वीडियो प्लीज प्ले करिए, जो स्टार्टिंग में पहला वीडियो था। ये जो थैंक यू स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ओके सर, ये प्रोपेगेंडा वीडियो है, क्योंकि ये पुल अप अटैक में हेलीकॉप्टर का ये जो रॉकेट है, इसका रेंज होता है लगभग 5 से 6 किलोमीटर। 5 से 6 किलोमीटर आप इस तरह से नहीं अटैक कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही अनगाइडेड अटैक है। और ये जो फ्लेयर छोड़ रहे हैं, ये भी एक दिखावे के लिए छोड़ रहे हैं। सर मुझे, फ्लेयर सॉरी सर, I am not even naive, I mean not even a amateur in this, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई पायलट अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कम लो लेवल एंड फुलझड़ियां छोड़ दो और ऊपर पुल अप करके 5-6 किलोमीटर में जाके पता नहीं रॉकेट कहाँ गिर रहा है। और दूसरा जो आपने विजुअल दिखाया था, जहां रॉकेट के जब पॉड से जो निकल रहा है, ये वाला विजुअल, ये विजुअल में देखिए, इट्स एन अनगाइडेड रॉकेट। ये किस तरफ ये हेलीकॉप्टर का नाक है और कहां टारगेट कर रहे हैं, किसी को कोई नहीं पता है। और सामने देखिए, कुछ ना आबादी ना कुछ। सर, सो बेसिकली यू आर सेइंग, सॉरी आई एम थोड़ा सा, मैं थोड़ा रश करूंगा सर, आज समय थोड़ा कम है। द चैनल इज डूइंग वेल, देयर आर लॉट ऑफ एड्स नाउ, but the interesting part is what you're saying right now is that Zelensky is aspiring for Hollywood, not for win, which is what you're trying Absolutely. to say. And he was Understood. always a Hollywood. Taking your point, sir. Nuclear siren on, and look at his face. That says it all. Nuclear siren on. Siren हमारा भी ऑन कर दीजिए यहाँ पर प्लीज। न्यूक्लियर सायरन ऑन। रूस यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध का वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा विजुअल्स। बड़ी खबर, रशियन आर्मी ने यूक्रेनी अटैक को किया नाकाम। विद द विजुअल्स, क्रीमिया में एम्बियंस अब करेगा, बड़ा खतरनाक वीडियो है। क्रीमिया में यूक्रेनी सेना ने किया बड़ा हमला। क्रेमना में रूसी फौज के जबरदस्त काउंटर अटैक। एम्बियंस अब करिएगा, फुल फ्रेम पे शॉट लाइएगा, टिकर में खबर को अपडेट कर दीजिए। ये देखिए क्रेमना का ये है वॉर फ्रंट, जहां पर मेजर अटैक चल रहा है। ये देखिए तस्वीरें आप, दिस इज अनबिलीवेबल। किस तरीके से आमने सामने की इन्फेंट्री मैन टू मैन फाइट चल रही है। दिस इज रियल वॉर एंड दिस इज नो वॉर ट्रेनिंग। ये रशिया की तरफ से वीडियो रिलीज किया गया है, कई सारे वीडियोस को कंपाइल करके। नेवरदलेस इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रूसी फ्रंट लाइन पर यूक्रेन का हाइमार्स से अटैक, दिखाइए जरा ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। रोड साइड से हाइमार्स के जरिए रूस पर अटैक। ये देखिए अब आप, ट्रैफिक जैम है और हाइमार्स मार रहे हैं। कभी ऐसा देखा है आपने? विनोद जी एकदम ठीक कह रहे थे, ट्रैफिक जैम करके हाइमार्स दिखा रहे हैं कि देखो here we are, this is just a propaganda, absolutely right, first time it has occurred to me। सड़क पे ट्रैफिक रोककर कोई हाइमार्स अटैक करता है, ये देखिए अब आप, पहली बार देख रहा हूं मैं। एनीवे, अमेरिका भी सोचा होगा किसको दे दिए अपने हाइमार्स। चलिए सबके बीच में बड़ी खबर आई है। अब अपने दर्शकों को दिखाते हैं, रूस ने
यूक्रेन को दी न्यूक्लियर हमले की धमकी, ब्रेक करें। पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का सनसनीखेज बयान, क्रीमिया पर हमला किया तो मिलेगा बहुत गंभीर जवाब। विद द विजुअल्स राहुल, क्रीमिया पर हमला किया तो किसी भी हथियार का इस्तेमाल करेंगे। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, बैक टू बैक 3 ब्रेकिंग लेंगे, उसके बाद मेहमानों पर चलेंगे। क्रीमिया पर हमला, न्यूक्लियर बदला। सीधे आइए, जो हमारे पास जानकारी है, रूसी सुरक्षा परिषद के डिप्टी मेदवेदेव की न्यूक्लियर धमकी आ चुकी है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है वेल डन राहुल, ग्रेट जॉब बाय माय पीसीआर। ये देखिए बाप, अपने आप ही उन्होंने चेंज कर दिया। किसी भी हद तक वेपन के इस्तेमाल का मतलब न्यूक्लियर भी है। क्रीमिया पर कोई भी हमला रूस की संप्रभुता पर हमला होगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को हमारी ये बात समझ आ जाएगी। नेक्स्ट बड़ी खबर, न्यूक्लियर आर्मागेडन। बड़ी खबर है, दुनिया को न्यूक्लियर महायुद्ध के करीब ला रहा है। वैसे इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें विद द विजुअल्स। अमेरिका में रूसी एम्बेसडर अनातोली एंटोनोव का आरोप। मानवता को खतरनाक लाइन पर लाने का फैसला किया है। यूएस की घटना, यूरेनियम वेपन को मानक वेपन बताने की पर टिप्पणी की गई है। सीधा आइए यहां पर, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए, मेरे पास जो जानकारी है इसके बाद राहुल 3 पॉइंटर्स एंड वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट ब्रेकिंग। यहां पर परमाणु युद्ध की कगार पर दुनिया, पश्चिमी देशों ने मानव जाति को न्यूक्लियर महायुद्ध के करीब लाने का फैसला कर लिया है। नंबर 1, नेक्स्ट दिखाइए। वेरी वेल डन पीसीआर। अमेरिका में रूस के एम्बेसडर अनातोली एंटोनोव का पश्चिमी देशों पर बड़ा आरोप है। नेक्स्ट दिखाइए। पहले वाली ब्रेकिंग अगर चाहें तो नीचे प्ले ऑन कर दें। यूएस ऑफिसर्स के घटिया यूरेनियम वेपन को खतरा नहीं बताने वाले बयान पर एंटोनोव की वार्निंग है। बड़ी खबर ये आ रही है मेरे पास, वो ये है कि पश्चिम को रूस की बहुत बड़ी चेतावनी है। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरे दौर के युद्ध के लिए रूस ने की शुरू की तैयारी। विद द विजुअल्स, नेटो से मोर्चा लेने की तैयारी में रूस। विद द विजुअल्स, नाश कराएंगे पश्चिमी देश, रूस ने कहा है। सीधे आइए राहुल की ग्राफिक्स पर, यह बहुत बड़ी खबर है। पुतिन का फरमान, विध्वंसक वॉर प्लान, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। पश्चिमी, बस इसी को रखिएगा अभी, पश्चिमी सैन्य सहायता पर रूस की यूक्रेन को सर्वनाश करने की वार्निंग है। सायरन ऑन रखिए यहां पर। नेक्स्ट दिखाइए, अगर संभव हो तो प्लीज हमारा पीछे जो ब्रांडिंग वॉल है उसको भी दिखा दीजिए। जानकारी आ रही है मेदवेदेव की पश्चिम देशों को न्यूक्लियर सर्वनाश की चेतावनी है। यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट देखिए बाप, पुतिन के ऑर्डर के बाद रूसी सुरक्षा परिषद के डिप्टी मेदवेदेव की न्यूक्लियर धमकी। नेक्स्ट देखिए, पुतिन ने अपने जनरल को यूक्रेन से विनाशक युद्ध का प्लान बनाने को कहा है। रूस 13 महीने युद्ध के बाद अब दूसरे फेज की रणनीति का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। इसके बाद कुछ सवाल और है हमारे पास, जरा वो की ग्राफिक्स में दिखाइए राहुल। सीधे आइए, अब क्या है? पुतिन का फरमान, विध्वंसक वॉर प्लान। ये देखिए, ये देखिए, सवाल ये है कि क्या न्यूक्लियर अटैक का खतरा बीत गया है? जवाब नहीं, ये बीता नहीं है, बढ़ गया है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट दिखाइए। अब जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो जानकारी ये आ रही है कि किस तरीके से यूक्रेन को विदेशी न्यूक्लियर वेपन वॉर को करीब ला रहा है। क्या न्यूक्लियर अटैक का खतरा बीत गया है? ये उसकी जानकारी है। सीधे आइए राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और मैं सीधे चलूंगा एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर, जिस दिन पुतिन को इंटरनेशनल आईसीसी कोर्ट ने वॉर क्रिमिनल घोषित किया है, उसके बाद से मैं देख रहा हूं कि ये न्यूक्लियर रिटोरिक्स बढ़ गए हैं। क्या ये सिर्फ रिटोरिक्स तक है या आपको लगता है कि कुछ बड़ा हो सकता है? बड़ा मेरा ख्याल इस वक्त नहीं होने वाला। एक अहम बात है सर, एक संस्था होती थी न्यूयॉर्क में, आपने उसका नाम सुना होगा, उसको किसी जमाने में यूनाइटेड नेशंस कहती थी। मालूम नहीं आजकल एनहांस लाइफ सपोर्ट पे है या जीवित है कि नहीं, लेकिन उन्होंने एक अभी रेजोल्यूशन कहा, एक पास किया ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट। यूएन जो है कितने रेजोल्यूशंस पास किए पुतिन को क्रिटिसाइज करने। अब पहली बार उन्होंने कहा है वॉर क्राइम्स कमिट हुए हैं यूक्रेनियन से भी और रूसियों से भी, और इसीलिए पश्चिम देश अब उनको बहाना मिल गया। ज़ेलेंस्की को बोला टाइगर अब तेरे को हथियार नहीं देंगे, नहीं तो हम भी लपेट में आ जाएंगे, क्योंकि तू वॉर क्राइम्स कर रहा है मेरे हथियारों के साथ और अब हम फंसना नहीं चाहते। ये मेरा ख्याल
बहुत अहम चीज हुई है। और ये जो न्यूक्लियर थ्रेट्स दिए जा रहे हैं सर, अब मुझे लगता है कि इनको डिसमिस नहीं किया जा सकता, बिकॉज इस समय पुतिन इज एंग्री। मैं जब आपका राजदूत था सूडान में, मैंने ये देखा था बशीर को वॉर क्रिमिनल का करार देते हुए आईसीसी ने इंडाइट किया था, और उसके बाद वो और नाराज हुआ, दारफुर पे और हमले करने लगा। यही हकीकत है आज की सर। जी, वैसे वो उसका सर फुल फॉर्म जो हो गया वो हो गया UNDCC, यूनाइटेड नेशन डेटा कलेक्शन सेंटर। इससे ज्यादा वहां पर कुछ नहीं होता है सर। बड़ी खबर मैं आपको दिखा दूं, यूक्रेन का रूसी फ्रंटलाइन पर ड्रोन अटैक फेल हो चुका है। ब्रेक करें, रूसी फौज का गन से ड्रोन को मार गिराने का दावा। ये दिखाइए, वीडियोस दिखाइए प्लीज। ये देखिए, एम्बियंस देखिए, रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेनी ड्रोन को शूट डाउन किया गया। ये देखिए, ये देखिए, एंटी एयरक्राफ्ट गन नहीं है, गोलियां चला रहे हैं। फायरिंग के बाद जबरदस्त उत्साह में दिखे। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, रूसी फ्रंट लाइन पर ड्रोन अटैक, और ये देखिए इन्होंने अपनी AK-47 से ड्रोन गिरा दिया। ये लीजिए, इंप्रोवाइजेशन की भी इंतहा होती है। और ये देखिए बड़ा कैसे एंजॉय कर रहे हैं वो। ये इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन रूस बैटलफील्ड से हैरान करने वाला वीडियो आया है सामने। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। रूस के एंटी टैंक मिसाइल यूनिट पर विध्वंसक हमला। ये देखिए, एम्बियंस अब करिएगा। यूक्रेन की 30वीं ब्रिगेड के अटैक का वीडियो आया सामने, और ये जो वीडियो है मैं आपको यकीन से बता सकता हूं ये बहुत पुराना है, क्योंकि अभी तो वहां पर दलदल है और इसमें तो बर्फ भी नहीं दिखाई दे रही। मतलब आप सोच लीजिए ये बर्फ जमने से पहले का वीडियो है। बहरहाल इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत बड़ी खबर है। वर्ल्ड वॉर 3 को न्योता दे रहे हैं पुतिन। ब्रेक करें, रूसी एक्शन पर अमेरिकी कमांडर का सनसनीखेज बयान विद द विजुअल्स। अमेरिकी बेस के ऊपर जेट उड़ा रहा है रशिया। एक्शन विजुअल्स राहुल। रूस की करतूत से हद से ऊपर निकल चुका है तनाव, यूएस कमांडर ने कहा। सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रशिया और यूएस में टेंशन एट बॉइलिंग पॉइंट। सीरिया में अमेरिकी बेस के ऊपर कई बार रशियन जेट उड़ते देखे गए हैं। नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए। फिर इसके बाद जानकारी आ रही है, इसी महीने रशियन जेट्स की फ्रीक्वेंसी खतरनाक तरीके से बढ़ गई है। लगभग हर रोज रूसी फाइटर यूएस बेस के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। पुतिन रूस यूएस के बीच संघर्ष टालने के समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं। यह बहुत ही असामान्य स्थिति है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं उनका यह कहना है। एलेक्सस ग्रीनविच यूएस सेंट्रल कमांड के, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर, यूरोप की बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है पोलैंड। ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेक करें इसको। बहुत बड़ी खबर, यूरोप की बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है पोलैंड। विजुअल्स के साथ, पोलैंड ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने का किया फैसला। पोलैंड ने अपने हथियारों की संख्या बढ़ाने का किया फैसला। पोलैंड में नेटो की भारी सैन्य तैनाती की तैयारी। सीधे आइए राहुल की ग्राफिक्स पर, यह बहुत बड़ी खबर है और मैं चाहूंगा इस की ग्राफिक्स के साथ ब्रेकिंग और शॉट्स भी दिखाइएगा जो हमारे पास जानकारी है। वॉर में गेम चेंजर पोलैंड। अब ये क्या हो रहा है इसको समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए अब आप, नेटो में पोलैंड की स्थिति बेहद अहम होती जा रही है, ये हम सबको पता है। इसमें क्या जानकारी है यार, ये पूर्वी यूरोप में नेटो की भौगोलिक स्थिति निर्णायक है। पोलैंड को खुद अपनी सीमा की रक्षा करनी है रूस से। यूक्रेन के बाद पोलैंड को रूस से सबसे अधिक खतरा है। यहां पर वी हैव गिवन अ वेरी डल मैप। आई एम सॉरी फॉर दिस। सीधे ब्रेकिंग और शॉर्ट्स से दीपक बोरा सर के पास चलिए, क्योंकि वो पोलैंड के पूर्व एम्बेसडर रह चुके हैं भारत के। दीपक सर, पोलैंड जो कर रहा है वो हिंदी में कहावत है सर, चाय से ज्यादा केतली गर्म होना। ये शुरू से उनका रवैया रहा है कि केवल 2 सुपर पावर हैं दुनिया में, एक अमेरिका है, दूसरा पोलैंड है। वो बताने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग बहुत तेज हैं। सर एक चीज मैं जरूर बता दूं, उनकी मिलिट्री जो है उसको लड़ना आता है। और दूसरे विश्व युद्ध में एक पोलिश सोल्जर गिरा पड़ा था, तो जब उसके जनरल साहब वहां से गुजरे, उन्होंने उस सोल्जर ने सल्यूट किया। उसकी 2 उंगलियां कटी हुई थी, तो अपने हाथ की 2 उंगलियों के साथ सल्यूट किया। वो पोलिश मिलिट्री का सल्यूट है। लड़ना जरूर जानते हैं, रूस से नफरत करते हैं, लेकिन अपने आप को ओवर एक्सटेंड कर रहे हैं, अपने आप को ओवर पावरफुल समझते हैं। ये उनकी समस्या शुरू से रही है सर।
ये उनकी समस्या शुरू से रही है एंड द मैन जो हु सेइंग दिस हैज बीन द एम्बेसडर ऑफ इंडिया सर सच एन ऑनर टू हैव यू सर बी विद मी सर रूस में न्यूक्लियर मिसाइल इंजन फैक्ट्री में आग लग गई है बड़ी खबर है सिर्फ ब्रेकिंग दिखाई राहुल धमाके के बाद मिसाइल इंजन फैक्ट्री में लगी आग जलती हुई बिल्डिंग से 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया विजुअल्स के साथ दिखाइए प्लीज धमाके के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका 50-50 का इनकार नहीं है ये बड़ी खबर आ रही है इस सब के बीच में सीधे आइए अब मैं चाहूंगा राहुल वापस ब्रांडिंग चेंज करिए हमारे पास अब समय थोड़ा कम है तेजी से मैं आगे बढ़ूंगा सिन्हा सर आ चुके हैं सीधे अगली जो ब्रांडिंग है वो जो हमने शो को शुरुआत की थी किस तरीके से प्रचंड युद्ध उस पर मैं वापस आ रहा हूं क्योंकि अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो वापस उसी युद्ध की ओर लेकर जा रही हैं जिससे हमने शुरू किया था प्रचंड युद्ध दैट इज इट यस एग्जैक्टली अब देखिए क्या खबर है रूसी सेना का यूक्रेन पर जबरदस्त प्रहार ब्रेक करें इसको विजुअल्स के साथ ग्रैड एमएलआरएस से यूक्रेनी ठिकानों को बनाया निशाना विद द विजुअल्स दिखाइए जरा रूस के हमले में यूक्रेनी सेना ठिकानों की तबाही हो गई ये देखिए आप इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं रूसी हमले में पूरी तरह तबाह यूक्रेनी फ्रंट लाइन ब्रेक करें इसको खबर को विद द विजुअल्स ड्रोन से यूक्रेनी पोजीशंस का पता लगाकर रूस का अटैक ये देखिए आप ड्रोन से मिली जानकारी के आधार पर रूस ने किया टारगेट सेट ये देखिए आप ड्रोन ब्रिगेड ने आर्टिलरी कमांड से पोजीशन शेयर की और फिर ये हुआ हमला इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है अब जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं वैगनर फोर्स के खिलाफ यूक्रेन की नई रणनीति ब्रेक करें विद द विजुअल्स राहुल थक चुके वैगनर पर अचानक काउंटर अटैक की योजना वैगनर रशियन फोर्स के मतभेदों से फायदा उठाने की कोशिश यूक्रेनी कमांडर ने खुद बताया बाखमुख का प्लान सीधे आइए ये जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूं जरा देखिए ज़ेलेंस्की का बाखमुख प्लान डीकोड हो चुका है विद द राहुल संभव हो तो दिखाइएगा जरा इस खबर को विद द ब्रेकिंग एंड शॉट्स थक चुके वैगनर के खिलाफ काउंटर अटैक की शुरुआत जल्द होगी यह कहा जा रहा है यह हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है पीछे ऐसे ही रखिएगा वेरी वेल डन ये देखिए आप बाखमुख में रशियन फोर्स और वैगनर से यूक्रेनी फौज की लड़ाई हो रही है सबसे लंबी वॉर यहीं चली है ये इंफॉर्मेशन है रूस के लिए वैगनर ही बाखमुख जंग में निर्णायक रहे हैं इस सब के बीच में एक बड़ी खबर जनरल सिन्हा के पास मैं आ रहा हूं इस खबर के लिए रिएक्शन के लिए सीधे आइए रूस यूक्रेन वॉर पर रशियन मीडिया में बहुत बड़ा दावा ब्रेक करें यूक्रेन को वॉर में मदद कर रही है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA विद द विजुअल्स ड्रोन अटैक के लिए टारगेट खोजने में मदद कर रही है CIA की जासूसी सैटेलाइट से टारगेट ध्वस्त कर रहा है यूक्रेन सीधे आइए की ग्राफिक्स पर यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं वॉर में CIA एक्टिव है ये सब जानते हैं CIA की मदद ले रहा है यूक्रेन का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप थॉर यही रखिएगा प्लीज जंग में CIA की सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन ये इंफॉर्मेशन है द टाइम्स को यूक्रेन के कमांडर ने खुद ये बात बताई है ये इंफॉर्मेशन आ रही है और इसमें और भी जानकारी आ रही है लेकिन इस सब के बीच में मैं आपको सीधे लेके चलूंगा मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है पहले वो दिखा देता हूं सीधे दिखाइए यूक्रेन और पोलैंड की सीमा पर बेलारूस ने बढ़ाई तैनाती इस वक्त की बड़ी खबर है ब्रेक करें बेलारूस ने अपनी नई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रेजिमेंट तैयार कर दी है विजुअल्स के साथ नई रेजिमेंट को यूक्रेन पोलैंड की सीमा पर तैनात किया गया है इलाके में हालात सामान्य नहीं बेलारूस डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है रूस चीन से निपटने के लिए यूएस की बड़ी तैयारी ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर यूरोप और पैसिफिक में फोकस बढ़ाने का फैसला यूरोप और पैसिफिक में आधुनिक जेट्स होंगे तैनात मिडिल ईस्ट में पुराने बेड़ों को से चलाया जाएगा काम सीधा आइए बिग वॉल पर राहुल सीधा आइए और ये जो हम बिग वॉल आपको दिखा रहे हैं इसके नीचे हम आपको ब्रेकिंग दिखाएंगे CIA वाली देखिए अब आप रशिया को परेशान कर रहा है चाइना से पंगा ले रहा है जो बाइडेन भूल जाते हैं कभी चाइना को कुछ और बोल देते हैं कभी कनाडा बोल देते हैं और एक्सक्यूज मी कह के निकल जाते हैं मिडिल ईस्ट में तैनात अत्याधुनिक US फाइटर जेट्स हटाए जाएंगे नंबर 1 नेक्स्ट दिखाइए यूरोप और पैसिफिक में तैनात किए जाएंगे नए अमेरिकी जेट्स
ये स्ट्रैटेजी चाइना की है, ये स्ट्रैटेजी रशिया की है। मिडिल ईस्ट में दशकों पुराने A-10 अटैक प्लेन से काम चलाएंगे। नेक्स्ट दिखाइए। पेंटागन का मानना है कि मिडिल ईस्ट के लिए A-10 प्लेन ही काफी है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट जल के सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, बड़ा सवाल है एज वी टॉक। कल रात में ईरान के बेसिस पे अमेरिका ने अटैक किया है। दे हैड टू स्ट्रेच देमसेल्व्स। एज वी टॉक रशिया ने आरोप लगाया कि CIA इज इन्वॉल्व। एज वी टॉक इन्होंने चाइना से पंगा कर रखा है। एंड दिस इज ऑल आफ्टर आवर डियर बाइडेन सेइंग कनाडा को चाइना, चाइना को कनाडा। व्हाट इज दिस हैपनिंग? कितने फ्रंट खोल पाएंगे ये? देखिए निशांत जी, जो आपने ना स्ट्रैटेजिक रेखाएं खींची हैं, पर्शियन गल्फ का किया आपने, ईरान के ऊपर में बताया कि किस तरह से वहां भी हो रहे हैं। देखिए पर्शियन गल्फ के अंदर में आज 3 जो बड़े हैं, ईरान, रशिया और चाइना ने, जो आपने देखा था जो उन्होंने किया था एक्साइज, वहां पर उनके बेड़े आ चुके हैं और वो बेड़े वहां से निकलने वाले नहीं। और वहां से अमेरिका का एक भाग खड़ा होना, एक स्पेस को देना, स्ट्रेटेजिक स्पेस को वो खाली कर रहे हैं। पूरे वेस्ट एशिया के अंदर में आप देखें, वो अपने डिफेंस लाइन को मजबूत करना। ये देखिए इंडो पैसिफिक की बात आप कर लें कि इंडो पैसिफिक को हम करेंगे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड ऑर्डर, मगर वो उनका खतरा बढ़ रहा है हवाई के ऊपर में, उनका गुआम के ऊपर में बढ़ रहा है। सर एक शार्प रिएक्शन लूंगा क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी कर्नाटक में एड्रेस कर रहे हैं, तो मुझे वहां पर जाने का कमांड आ रहा है। लेकिन येट आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका दोनों फ्रंट्स खोल सकता है, चाइना एंड रशिया दोनों एक साथ? इम्पॉसिबल, उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। आप जो बता रहे हैं सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो कैपेबिलिटी नहीं है। दिस इज योर विजन एंड दिस इज योर एनालिसिस। लेकिन चीन अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ चुका है। ब्रेक करें, विनोद अगस्तीन सर के पास में जाने वाला हूं। रूस की मदद के मुद्दे पर दोनों देश आमने सामने विद द विजुअल्स। अमेरिकी जनरल ने कहा चीन का एक्शन वॉर भड़काने वाला। रूस चीन की दोस्ती महायुद्ध कराएगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन में रूस की मदद के बाद चीन अमेरिका में टकराव की आशंका बढ़ गई है। नंबर 1 यही रखिएगा पीछे प्लीज ब्रांडिंग वॉल। रूस की सैन्य मदद से पहले चीन यूएस के बीच युद्ध तय नहीं था, मार्क मिले ने कहा। मैं सीधे चलूंगा विनोद अगस्तीन सर के पास। विनोद सर, रशिया एंड चाइना आर कमिंग क्लोजर। ईरान, रशिया एंड चाइना आर अ ट्रायंगल। थैंक यू मिस्टर बाइडेन। इनफैक्ट मैं एक क्वाड्रेंगल की भी बात करूंगा, किम मॉन्जुंग की उसको इसमें जोड़ दीजिएगा। ये चारों मिल करके पूरे दुनिया को, स्पेशली नेटो और यूएस के नाक में दम करने वाले हैं। और इसमें आर्थिक मदद, अगर अंडरलाइन में करंट देखूं, इनके बीच की दोस्ती देखूं, सऊदी अरेब का पैसा भी शायद इसमें आ रहा है, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान और पुतिन के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है। ओवर टू यू। You've actually said it, और सर इतने संक्षेप में बताया। मैं आपको दिखा रहा हूं आक्रोश नए पेंशन कानून पर आउट ऑफ कंट्रोल। फ्रांस के हालात दिखाइए जरा विजुअल्स तेजी से। पेरिस समेत पूरे फ्रांस में देशव्यापी विरोध नॉन स्टॉप। एम्बियंस अप करिएगा। टुलूज में प्रदर्शनकारियों के बीच सड़क पर आगजनी, ये देखिए एम्बियंस अप करिएगा। टुलूज में प्रदर्शनकारियों ने सड़क को कूड़े के ढेर में आग लगा दी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, प्लीज सायरन ऑन रखिए। अगली बड़ी खबर देखिए जरा, पेंशन सुधार कानून के विरोध में सड़कों पर उतरे लाखों लोग। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। विरोध को दबाने के लिए एक्शन में आई पेरिस की पुलिस, ये देखिए अब आप। प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस ने बरसाई लाठियां। एम्बियंस अप करिएगा। क्या बोलेंगे कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी, या वो क्या बोल रहे हैं देश में जो कुछ हो रहा है उस पर? आइए देखते हैं। अब जब कर्नाटका का इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक हो रहा है तो खेती से लेकर सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक हर इंडस्ट्री का विस्तार होने वाला है। ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी से
समृद्ध कर्नाटका में भाजपा सरकार की वजह से युवाओं के लिए अनंत अवसर बन रहे हैं। विकसित कर्नाटका के लिए यहां पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। ये संदेश हमें कर्नाटका के बूथ बूथ तक पहुंचाना है। मुझे भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता पर पूरा भरोसा है। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, ये अपने आप कर्नाटका के मिजाज को दिखाता है। भाइयों बहनों, मैं जरा आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जवाब देंगे आप लोग? जवाब देंगे? जरा जोर से बोलिए, जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के नाम की गूंज है कि नहीं है? हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अमेरिका में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है?